हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। हम लोग ने प्रीपोजिशन का आई थिंक टोटल 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो कल मैंने कुछ कारणवश वीडियो मैंने आपको नहीं डाल पाया, इसके लिए मैं फिर से क्षमा मांगना चाहता हूँ। और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन का जो सिलसिला है अभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ एक छोटी सी बात करके कुछ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के बारे में बात करने के बाद ये जो प्लेलिस्ट है हमारा प्रीपोजिशन का, इसको हम वहाँ पर रोकेंगे यानी कि समाप्त करेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि मैं जो कुछ और प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, जब सेंटेंस में उसका यूज किया जाता है अच्छी तरह से उसको समझना है, उसके पीछे कुछ वजह और लॉजिक है, वो भी हमारा आएगा। तो एक स्पेशल यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन में हम लोग उसके बात करेंगे, है ना। उसका एक अलग प्लेलिस्ट होगा। और मैंने पहले ही बताया कि फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशंस का भी मैंने आपको बताया था। तो प्रीपोजिशन कहने का मतलब एक ब्रॉड एरिया को कवर करता है, तो हम लोग प्रीपोजिशन को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, उसको पूरी तरह से समझेंगे। फिलहाल उसके बाद मैं प्रीपोजिशन को आज जैसे ही ख़त्म करूँगा तो उसके बाद मैं एक नया टॉपिक शुरू करूँगा, ठीक है। लेकिन हमारा प्रीपोजिशन जो है पर डे आपका जो है कुछ न कुछ उस पर बातें चलती रहेगी। एक छोटा सा मतलब कि जो है उसका ड्यूरेशन रहेगा जिसमें आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा प्रीपोजिशन है। हम लोग बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन की, और प्रीपोजिशन में हम लोग आज एक छोटा सा बस डिस्कशन एक प्रीपोजिशन का मैं कर रहा हूँ आप लोग के सामने। इसमें मैं आपको कुछ बता दूँ। एक होता है राउंड, एक हमारे पास प्रीपोजिशन होता है अराउंड। देखिए इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। और कहीं कहीं जो है किताबें भी कुछ मैंने उलझाने की कोशिश करती है इस चीज़ में। तो हम लोग लॉजिक को अगर समझे तो राउंड की जब हम बात करते हैं तो राउंड का मतलब क्या होता है, सर्कुलर, है ना। क्या होता है, सर्कुलर, या स्पाइरल भी इसको बोल सकते हो, स्पाइरल या एलिप्टिकल, ठीक है। तो हम लोग सर्कुलर की बात करते हैं तो ये हमारा सर्कुलर हो गया। स्पाइरल की बात करते हैं तो ये देखिए ये इस तरह से स्पाइरल होता है ना। और एलिप्टिकल की बात करते हैं तो इस तरह से अंडे आकार का होता है ना। तो वो आप ये हमारा सर्कुलर हो गया, स्पाइरल हो गया, ये एलिप्टिकल हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि सबका सेंस जो है राउंड का ही आ रहा है। राउंड इन द सेंस कहने का मतलब सर्कुलर पाथ ही उस पर क्रिएट हो रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान से समझना है। जब हम अराउंड की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, तो अराउंड को हम लोग सबसे पहले ये तो अप्रोक्स के सेंस में हम लोग लिखते हैं, अप्रोक्स भी होता है, ठीक है ना, इसका सेंस। दूसरा हम लोग जो होता है हेयर एंड देयर के सेंस में भी यूज करते हैं, हेयर एंड देयर के सेंस में भी इसका यूज करते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक और हम लोग अराउंड का यूज करते हैं, वाई द एज ऑफ, वाई द एज ऑफ। तो ये हमारा अराउंड का है, ये हमारा राउंड का हमारा फंक्शन है। अब हम लोग जब इसको सेंटेंस में लिखने की, जैसे हमको बोलना है एक एग्जाम्पल आपको आ गया, क्लॉक 11:30, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, जब इसके संदर्भ में आप आओगे तो आप यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक करोगे, यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक करोगे राउंड, है ना। क्लॉक कैसा होता है, राउंड, है ना। इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं, हमारे दिमाग में आता है कि लगभग 11:30 हुए होंगे। तो इस स्थिति में आप क्या करते हो, फिर यहाँ पर तो सर्कुलर या स्पाइरल या इलिप्टिकल का कोई सेंस नहीं बन रहा है। फिर हमारे पास क्या हो गया, अप्रोक्स की बात बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, अराउंड। जैसे मैं एक सेंटेंस में लिख के आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लो जाए एक सेंटेंस लिखते हैं कि एवरीबॉडी
चलिए, एवरी वन इज यूजिंग फोन। आपके पास मैं ऑप्शन दे रहा हूं, राउंड और अराउंड द वर्ल्ड। एक तो ये हमारे पास हो गया, एक आपके पास ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोग के लिखता हूं, द अर्थ मूव्स। फिर से आपके पास ऑप्शन है अराउंड और राउंड। दो ऑप्शन मैंने फिर से आपको दिया। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस पे आप जरा सा गौर फरमाइएगा। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, क्या लिख रहा है कि एवरीबॉडी यूजिंग फोन अराउंड या राउंड द वर्ल्ड। जरा सा राउंड का मतलब तो सर्कुलर, स्पायरिकल और एलिप्टिकल होता है, तो यहाँ तो ऐसा कोई सेंस दे नहीं रहा इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्कशन से क्या हुआ, ये बाहर हो गया, तो क्या हो जाएगा, अराउंड। लगभग का सेंस यहाँ पर दे रहा है कि मतलब कि हर कोई लगभग जो है पूरे वर्ल्ड में फ़ोन यूज करता है ना, कर रहा है या करता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पर बात आता है द अर्थ मूव्स अराउंड या राउंड द सन। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में, अब बच्चे इस पे गलती करते हैं, ठीक है ना। तो ज़रा हमको आप बताइएगा कि आप क्या लिखिएगा, राउंड लिखिएगा, अराउंड लिखिएगा। अराउंड का मतलब क्या होता है, अराउंड का मतलब तो होता है अप्रोक्स होता है। इसका पहला सेंस तो अप्रोक्स होता है, दूसरा हेयर एंड देयर होता है, बाय द एज ऑफ होता है। तो ऐसा तो कोई सेंस हमें नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो जब राउंड करेगा तो वो कैसा आकार बनाएगा, एलिप्टिकल। क्या बनाएगा, एलिप्टिकल। और जब एलिप्टिकल बनाएगा तो यहाँ पर हम लोग अराउंड नहीं करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग राउंड का प्रयोग करेंगे, अराउंड का प्रयोग नहीं करेंगे। ये चीज़ बुक में भी गलत लिखा हुआ होता है माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग बोल देते हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, नॉट अराउंड द सन, राउंड द सन होता है, ठीक है ना। ये किताबें भी आपको ये गलती लिखा हुआ मिलता है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पे आप जरा सा समझ के चलिएगा। लॉजिक को आप समझिए, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो राउंड होना चाहिए, अराउंड का तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जब इसका अर्थ को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक छोटा सा डिस्कशन था आज प्रीपोजिशन से रिलेटेड। आगे भी हम लोग प्रीपोजिशन से रिलेटेड ही डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरे जो हमारा जो एस्पेक्ट है, जिसको हम लोग सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन बोलते हैं, तो उस पर हम लोग आते हैं, बहुत ही लॉजिक के साथ चीज़ों को समझते हैं। और प्रीपोजिशन माय डियर फ्रेंड्स अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने आपको बता दिया है कि प्रीपोजिशन का हम लोग का सेगमेंट जो है अभी चलते रहेगा, जब तक मैं अपनी तरफ से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूँ। चलिए, यहाँ तक की बातों को आप कॉपी कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे। यहाँ से बार बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और हम लोग इस चीज़ को जो है ना रट जाते हैं कि कहाँ पर प्रीपोजिशन, किस सेंस में हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आपने मेरी पहली क्लास प्रीपोजिशन की देखी होगी तो आपको वहाँ से ही ये लॉजिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हमको समझना है कि सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। सुपरफ्लॉस का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, सुपरफ्लॉस इन द सेंस हम लोग कहते हैं कि जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लगा दे रहे हो। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसे हमने लिखा ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो वर्ड है ब्लंडर, ये ब्लंडर का मतलब ही होता है सीरियस मिस्टेक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से इस वर्ड को भी यहाँ पर ले आइए, मिस्टेक। अब देखिए ब्लंडर का पहला ही मतलब होता है सीरियस मिस्टेक, फिर से आपने क्या लगाया, मिस्टेक लगा दिया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो मिस्टेक हमारे पास जो यहाँ पर आया, ये हमारा क्या है, सुपरफ्लॉस है, यानी कि अननेसेसरी है ये। डिड यू अंडरस्टैंड। हम लोग जैसे बोलते हैं बेसिक, फंडामेंटल। अब ध्यान से समझिएगा, ये बेसिक जो वर्ड यूज कर रहे हैं आप, बेसिक का मतलब ही होता है फंडामेंटल। अगर बेसिक को हम लोग देखें तो बेसिक का मतलब ही होता है फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल। अब देखिए जब बेसिक का मतलब ही फंडामेंटल है तो दो बार फंडामेंटल यूज करो, तो फिर से ये क्या हो गया हमारा, ये सुपरफ्लॉस हो गया। जैसे हम लोग बहुत ही मजे से बोलते हैं पास्ट हिस्ट्री, है ना, पास्ट
हिस्ट्री, बाय पास्ट हिस्ट्री। अब जरा सा समझ के देखिए, हिस्ट्री तो आपका हिस्ट्री जो है वो तो पास्ट ही है ना, प्रेजेंट थोड़ी होता है हिस्ट्री। तो फिर से यहाँ पर पास्ट वर्ड क्या किया गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लूअस, यानी कि जहाँ जिसकी ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलचाल की भाषा में कभी कभी उसका यूज कर लेते हैं, वो हम लोग का सुपरफ्लूअस होता है। कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि गाड़ी छूट गई, है ना, गाड़ी छूट गई, गाड़ी तो नहीं छूटी, गाड़ी तो चली गई ना, गाड़ी को जाना था वो तो चली गई, छूट गए आप, है ना, समझ रहे हैं बात की। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को कभी कभी हम लोग बोलते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन, जहाँ पर अननेसेसरी हम लोगों ने वर्ड को क्या किया है, उसके साथ ऐड कर दिया है इन द सेम मीनिंग जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक सुपरफ्लूअस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा सा समझिएगा प्रीपोजिशन के कंटेक्स्ट में सुपरफ्लूअस जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर प्रीपोजिशन की ज़रूरत ना भी है वहाँ भी हम लोग प्रीपोजिशन को क्या कर रहे हैं, लगा दे रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको वही बेसिक चीज़ से मैं आपको शुरू करूँगा। पंकज साइंड ऑन द डॉक्यूमेंट। जरा सा एक भी आप बताइएगा, पंकज हमारा क्या है, पंकज एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, जो रटे हुए चीज़ हम लोग को बहुत दिमाग में रटा हुआ बहुत चीज़ भर दिया जाता है, इस चीज़ को आज आप लोग को जो है समझ में आएगा कि वो रटने का कोई चीज़ नहीं था, उसके पीछे लॉजिक था। हालांकि मैंने ये लॉजिक पहले भी आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग टाइम प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे थे। तो पंकज एक सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा एक वर्ब हो गया। अब वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे कि पंकज साइंड व्हाट। तो व्हाट से जब आप क्वेश्चन कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, तो व्हाट का आंसर आपका द डॉक्यूमेंट्स तो मिल रहा है। इसका मतलब ये तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, और जब ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर किसी तरह का कोई भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है और प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं आएगा, समझ रहे हैं। अब मैं इस चीज को आपको लॉजिक से मैंने इस चीज को समझाया, अब इसी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग साइन की बात करते हैं, साइन ये हमारा क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हम लोग को क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हमको लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम लोग जो है किसी तरह का कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको व्हाट और हुम का आंसर हमको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोग, ये तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हो गया, लेकिन अगर हम लोग इसी को ध्यान से समझिएगा कि हम लोग सिग्नेचर, क्या हो गया, सिग्नेचर, अब एक नाउन हो गया। क्या हो गया, सिग्नेचर एक नाउन हो गया। तो जब सिग्नेचर एक नाउन हो गया तो इन नाउन के रूप में जब आएगा तो इसके बाद तो हमारा नाउन या प्रोनाउन तो आएगा, सॉरी नाउन के रूप में जब ये आएगा तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन के रूप में एक प्रीपोजिशन का यूज करना कंपलसरी हो जाएगा। वो प्रीपोजिशन क्या है आपका, ऑन। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पर आपके लिए लिख दें, पुट योर सिग्नेचर ऑन दिस पेपर, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि देखिए सिग्नेचर जो यहाँ वर्ड यूज किया गया है माय डियर फ्रेंड्स, सिग्नेचर एक नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके पहले ये हमारा योर क्या है, एक एडजेक्टिव है। ये जो पुट आप देख रहे हैं एक V1 फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर प्रीपोजिशन हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन का प्रयोग करेंगे तब जब इसका जो है प्रीपोजिशन किसके, नाउन कब आएगा, सॉरी नाउन के साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे जब सिग्नेचर हमारा नाउन के रूप में होगा तब। यानी कि साइन वर्ब है ट्रांजिटिव तो वहाँ नो प्रीपोजिशन, लेकिन सिग्नेचर एक नाउन है तो नाउन के साथ हम लोग हमेशा एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं, सिग्नेचर के साथ क्या, प्रीपोजिशन ऑन। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिएगा, सी डिस्कस्ड दी मैटर। अब ध्यान से समझिएगा, हिंदी जब हम लोग बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो कहता है कि वह इस तथ्य के बारे में क्या किया, वर्णन किया, डिस्कस किया, ठीक है ना। सॉरी डिस्कस किया का मतलब क्या हो गया, बात उस पर मतलब कि विचार किया, डिस्कस किया। अब समझिएगा कि बात विचार किया
तो के बारे में हिंदी में हमें आ जाता है। इसीलिए मैंने आपको एक बार समझाया था कि कभी भी हम लोग प्रीपोजिशन को या किसी भी ग्रामर के टॉपिक को हिंदी से नहीं देख सकते हैं। अब फिर से मैं वही चीज आपको बताऊंगा कि ये वर्ब है, हमारे पास लिखा हुआ है सी डिस्कस्ड व्हाट। तो फिर से आप व्हाट जब लगाते हो तो व्हाट का आंसर क्या मिलता है, द मैटर, यानी कि ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि व्हाट का आंसर दे रहा है। इसके लिए यहाँ पर फिर से ये प्रीपोजिशन जो आया है अबाउट, ये सुपरफ्लूस है, यहाँ इस प्रीपोजिशन की कोई भी जरूरत नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? आप समझिएगा, इसी बात को मैं यहाँ पर एक बार और समझाना चाहता हूँ कि हम लोग डिस्कस की जब हम बात करते हैं, है ना, जब हम लोग डिस्कस की बात करते हैं तो डिस्कस एज ए वर्ब है, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं, क्योंकि क्या करता है, व्हाट या हुम का आंसर हमें देता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको, ये हमारा वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन अगर हम इसे ऐसे यूज करें डिस्कशन, तो डिस्कशन क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, एक नाउन हो गया। तो इसके साथ आप प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो। क्या क्या प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो, तो आप चाहो तो इसके साथ ऑन का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इसके साथ ओवर का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इसके साथ अबाउट का यूज कर सकते हो। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डिस्कशन ऑन, डिस्कशन ओवर, डिस्कशन अबाउट, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, शायद आपको विजिबल है। आगे बढ़िए, अब देखिएगा लिखा हुआ है रंजीत एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस सिचुएशन। फिर से हमारे पास ये वर्ब है, रंजीत एक्सप्लेन व्हाट। फिर से आप व्हाट का आंसर आपको यहां पर मिल रहा होगा द सिचुएशन, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो फिर से ये क्या है, सुपरफ्लूस है। हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज कर लेते हैं, बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं। फिर से यहां पर बात क्या आया कि सर हम लोग एक्सप्लेन का जब हम लोग यूज करते हैं, एक्सप्लेन जो है हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यही है हमारा पर एक्सप्लेन जो है, इसको क्या बनाते हैं, एक्सप्लेनेशन, यानी कि जब नाउन बनता है तो इसके साथ आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज कर सकते हो या प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कर सकते हो। डिड यू अंडरस्टैंड? तो देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक की बात आपको समझिए, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है पूरी तरह से भर चुका है। हम कुछ स्पेस आपको यहाँ से खाली करेंगे ताकि आप पहले आप लिख लो, उसके बाद मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं पाकिस्तान अटैक्ड। अब यहाँ पर आप व्हाट का आंसर पूछोगे तो आपको आंसर व्हाट का नहीं मिलेगा, यानी अटैक जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसके साथ हमारे पास प्रीपोजिशन फिक्स लगता है, ये हमारा फिक्स प्रीपोजिशन है, ये हमारा सही है। ठीक है, अब आगे आइए, सी लव्स टू हिम, सी लव्स हुम। जब हुम का आंसर आप देखते हो तो आपको मिलता है हिम, यानी कि ये फिर से क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको समझिएगा, रानी रिस्ट एट द ऑफिस। ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, रानी रिस्ट एट द ऑफिस। तो अब यहाँ पर क्या है, जो द ऑफिस को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये तो हमारा नाउन है, ये हमारे पास आर्टिकल लगा हुआ है। अब यहाँ पर बात ये आता है कि सर यहाँ पर प्रीपोजिशन का तो प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि रिच तो जो है अपने आप में एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। रिच क्या है, अपने आप में एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर ये इनट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ प्रीपोजिशन तो आना चाहिए। अब देखिएगा, एक मैं आपको इस पे भी मैं एक आपको बात बताया था कि हम लोग आंसर पूछते हैं रानी रिस्ट वेयर। जब वेयर का आंसर पूछते हैं तो सिर्फ आप देख रहे होंगे कि सिर्फ यही आपको आंसर में मिल रहा है, सिर्फ यहाँ वेयर का मतलब हम लोग पूछ रहे हैं तो ऑफिस। आप आंसर क्या देते हो, ऑफिस। कहाँ जा रहे हो, तो ऑफिस। ठीक है ना, आप ये कभी आंसर देते हो कि मैं ऑफिस में जा रहा हूँ या ऑफिस के अंदर जा रहा हूँ, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है नहीं। यानी कि ये सिंगल जो आप देख रहे हैं, ये दोनों सिंगल जो है, ये आंसर दे रहा है किसका, वेयर का आंसर दे रहा है। हम लोग क्या सीखे हैं कि हम लोग जो है प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास नाउन या
प्रोनाउन आता है और ये रिलेट करने का काम करता है किसको, किसको से, नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से। और ये जो दोनों रिलेट करता है प्रीपोजिशन, या दोनों मिलके क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है या एडवर्ब बनता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी एडवर्ब का अकेले काम कर रहा है, इसको किसी प्रीपोजिशन से रिलेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन एड का प्रयोग नहीं होगा। आई रीच्ड द ऑफिस। गेटिंग? फिर से समझिएगा, लिखा हुआ है रिया वेंट टू होम। ये क्वेश्चन बड़ा प्रचलन में रहता है, आप देखते होंगे कि होम के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है माय डियर फ्रेंड्स कि होम जो है हमारा, होम हमारा जो है, होम क्या है, होम एक्चुअली में ये एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। तो आपको पता है कि प्रीपोजिशन कभी भी हम लोग एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले हम लोग प्लेस नहीं करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। नाउन के पहले करके प्रीपोजिशन जो है रिलेट करने का काम करता है एडजेक्टिव को, आपके पास किसको रिलेट करने का काम करता है, नाउन को, प्रोनाउन को, है ना, वर्ब को। लेकिन यहाँ उसके बाद प्रीपोजिशन जब आ रहा, प्रीपोजिशन के बाद जो आना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, नाउन ही या प्रोनाउन ही होना चाहिए। पहले यहाँ तक समझ रहे हैं? यानी कि होम जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ये जब एडवर्ब का काम करेगा तो यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये एडवर्ब है, तो सर एडवर्ब का काम कर रहा है, लेकिन अगर हम होम से पहले हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें, एडजेक्टिव, या हम लोग कहा तो पोसेसिव एडजेक्टिव, है ना, पोसेसिव एडजेक्टिव आप पढ़े हो, इसका हम लोग अगर प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम लोग हमारा वर्ड होम आ रहा है, तो अब समझिएगा कि यहाँ पर ये क्या हो गया, ये अगर ये एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव भी किसके पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो इसका मतलब अब ये क्या है, एडवर्ब नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, एक नाउन बन गया। तो आप इसके साथ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि हमारा क्या है, ये नाउन है, अब ये हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो अब ये बन गया नाउन। तो अब हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नाउन प्रीपोजिशन से पहले, प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन टू क्या है, सही है। ये क्वेश्चन उलझाया जाता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने अभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है। जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत सेशन है। क्योंकि हमारे पास देखिए ग्रामर की जब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारे पास ग्रामर के सेशन की में बात करें तो दो तरह का हमारा ग्रामर, एक होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, एक होता है हमारा जो है फंक्शनल ग्रामर होता है। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है, एक फंक्शनल ग्रामर होता है। जब हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की बात करते हैं तो उसमें आप जैसे नरेशन पढ़ते हो, वॉइस पढ़ते हो, है ना, टेंस पढ़ते हो, मोडाल्स पढ़ते हो, एक्टिव पैसिव पढ़ते हो ना, वॉइस जिसको हम लोग रिमूव टू करते हैं, या क्वेश्चन टैग पढ़ते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर आता है। लेकिन जब हम लोग फंक्शनल ग्रामर की बात करते हैं तो टोटल हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो फंक्शनल ग्रामर के अंदर आता है। यानी कि फंक्शनल वर्ड को अगर हम तोड़े तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का यूज करना, यानी कि वो सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक टीचर हूं आपके लिए, है ना, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर जाऊंगा तो किसी का मैं क्या हो सकता हूं, भाई हो सकता हूं, किसी का मैं हस्बैंड हो सकता हूं, या किसी का मैं पिता हो सकता हूं। तो समझ रहे हो कि एक ही इंसान है, लेकिन उस इंसान का फंक्शन जो है क्या हो रहा है, प्लेस को बदलने से क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। उसी तरह से वर्ड है, जैसे यहाँ आपने देखा कि होम एडवर्ब है, होम अगर सिंगल यूज कर रहे हैं तो हम लोग एडवर्ब की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा सेंटेंस में इसके पहले एडजेक्टिव लगाया तो क्या बन गया, अब एक नाउन बन गया। क्यों? क्योंकि नाउन जो है, एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले आता है, और जैसे ही आया नाउन के पहले यानी कि नाउन ये बन गया तो सेटिस्फाई कर दिया कंडीशन की नाउन कि पहले हमारा प्रीपोजिशन को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए टू प्रीपोजिशन यहाँ पर सही है, यानी कि फंक्शनल ग्रामर का जो है ये रोल है। आप अगर फंक्शनल ग्रामर को आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो आई थिंक यू आर गोइंग टू डू अ वंडरफुल जॉब इन द ग्रामर। डिड यू अंडरस्टैंड? तो आप इस चीज को आप समझ रहे होंगे, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, एक लास्ट सेंटेंस हमारे पास है, नीतीश रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। हम लोग बोलचाल की भाषा में बड़ा धड़ल्ले से इसका यूज करते हैं। अब समझिएगा, हमने वही चीज अप्लाई किया, ये हमारा वर्ब है, नीतीश रिजाइंड व्हाट। तो जब आप व्हाट से आंसर करते हो तो आंसर मिल रहा है ना आपको, तो ये तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो फिर यहां से फ्रॉम कहां से आ गया,
बात समझ रहे हो? तो फिर से ये सुपरफ्लॉस हो गया, यानी कि नीतीश रिजाइंड द पोस्ट, नॉट, ये नहीं लिखेंगे रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप हिंदी से हम लोग सोचते हैं कि नीतीश ने इस पद से रिजाइन कर दिया, यानी कि पद से, तो से का आंसर हम लोग फ्रॉम ले आते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? तो मैंने पहले ही बताया आपको कि लॉजिक को अगर आप समझ रहे हो तो किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए मैं इस चीज को भी आपको एक बार समझा दूं लिखकर, ताकि आप अपने नोट्स में इसको आप मेंशन कर सकें। ध्यान से समझिएगा। हम अगर बात करते हैं किसका, रिजाइन का बात करते हैं, रिजाइन का जो हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने अभी अभी इस बात को प्रूव किया। तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्या चीज के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। लेकिन अगर मैं इसको रिजनेशन, अब देखिएगा कि ये क्या बन गया, ये एक नाउन बन गया। जब ये नाउन बन गया तो इसके साथ आपको एक फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। वो क्या है हमारा, फ्रॉम है ना। समझ रहे हैं? ये बात आपको समझ में आ गया? तो ये बात को आपको इस तरह से समझना है, ठीक है। एक इस पर एग्जाम्पल आप चाहते हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल एक दे दूं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए चीज़ें, ठीक है ना। देखिएगा, he has already given resignation from this post। अब देखिएगा, समझिएगा इस सेंटेंस में हमारे पास ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। ये मेन वर्ब हो गया हमारे पास। देखिए रिजाइनेशन, ये हमारा क्या हो रहा है, मेन वर्ब के बाद हम लोग क्या करते हैं, नाउन का प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाउन आ गया। तो नाउन जब आएगा तो आपको बताया था कि नाउन के साथ हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, क्या, फ्रॉम का। आइए हमारे पास ये नाउन है, दिस क्या है हमारे पास, एक डिटरमाइनर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग ब्रेक करने के लिए भी सीख जाते हैं। और इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग जो है ये पता चला लेते हैं कि किस वर्ड का फंक्शन सेंटेंस में सही से यूज किया गया है कि नहीं किया गया। आई होप कि आप ये आज का सेशन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और जितने भी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताया है प्रीपोजिशन में या कोई भी टॉपिक में, उसको बढ़िया से आप समझिए, पढ़िए। और मैंने आपसे एक बार फिर आग्रह करना चाहूँगा कि ज़रूर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जो है इसको शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करें माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक छोटा सा जो मतलब कि जो पहल है वो हम लोग के लिए बहुत ही एनर्जेटिक साबित होता है। चलिए मिलते हैं आप लोग से फिर अगले वीडियो में। और मैं एक बार फिर कहूँगा, मैं आज प्रीपोजिशन को न्यू जो हमारा प्लेलिस्ट है, न्यू प्रीपोजिशन प्लेलिस्ट है, वहाँ समाप्त हो चुका है। लेकिन प्रीपोजिशन हम लोग हर दिन कुछ न कुछ इसके बारे में बात करेंगे, फ्रेजल वर्ब, फिक्स एक्सप्रेशन और कुछ और जो है जनरल बातें जो हम लोग को अक्सर प्रीपोजिशन कंफ्यूज करती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।